राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बन रहा है किचन में पालक पनीर। तो देखिए मस्त लगी मैंने एक पत्ता प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने पका ली है नमक डाल के। और जैसे सारी चीज़ें पक चुकी है, आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गई है। इसको ठंडा कर लेंगे और मिक्सर जार में डाल के इसकी हम एक प्यूरी बना के पीएंगे। तो ऐसे तो मैंने बहुत बार आपके साथ रेसिपी शेयर की है, लेकिन बना रही थी तो फिर से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया जलसा है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे मैंने मसाला डाल दिया, वो एक गरम मसाला के बाद थोड़ा सा जीरा ऐड कर दूँगी, तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी। एक तेज़पत्ता मैंने ग्राइंड कर दिया है। और उसके बाद थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और जो हमने प्यूरी बना के तैयार की है वो ऐड कर देंगे। अब इस प्यूरी को ना ज़्यादा पकाने का टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पका हुआ है। अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीज़ों को। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। हल्दी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि हल्दी ऐड करने से कलर चेंज हो जाता है सब्ज़ी का। थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर दिया मैंने। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घर की दूध की मलाई। 1 से 1.5 चम्मच मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी क्रीमी रिच सब्ज़ी बनाने के लिए मैं ऐड कर देती हूँ मलाई। इसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और बस इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करूँगी मैं, बट वो थोड़ी देर के बाद ऐड करेंगे। सभी को मिक्स करना है आपको। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। इसके बाद इसको भी मिक्स कर देंगे और अब देख सकते हैं हाई फ्लेम है, ग्रेवी बराबर पक रही है। सारी चीज़ें मैं ऐड करती जा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सर जार को धुल करके मैं पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा अभी प्यूरी लगा हुआ था इसलिए। और जो पालक की प्यूरी है ना, वो मैंने कल ही बना के रख दी थी। उसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हो, जब भी आपका मन करे तभी आप गर्मा गर्म पालक पनीर बना लो, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको कल रात को बना के मैंने, पालक ख़राब हो जाती इसलिए बना के फ्रिज में स्टोर कर दी थी। आप कलर देख सकते हो प्यूरी का, कितना बढ़िया कलर आया, एकदम ग्रीन कलर है। बस इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। जब मसाला और पालक प्यूरी अच्छे से मिक्स हो गई, उसके बाद यहाँ पे पनीर है, जिसको ये कच्चा ही पनीर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा क्रम्बल करके ऐड कर दे रही हूँ, बाकी के क्यूब्स में ऐड कर देंगे। इससे जो ग्रेवी है ना वो भी टेस्टी लगने लग जाती है। तो 250 ग्राम पनीर है, पूरा का पूरा मैं ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से मैं पालक पनीर बनाती हूँ। पालक ऐसे ही खाने में, मतलब कोई भी सब्ज़ी ड्राई वाली बनाने में नहीं पसंद आती, लेकिन पालक पनीर बनाती हूँ ना तो दोनों को ही पसंद आता है, इसलिए मैं ज़्यादातर पालक पनीर बनाती हूँ। और सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही बन जाता है। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और पालक पनीर तैयार है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट डे हो गया है और मैं आ चुकी हूँ नहा के। तो बस यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। आज मैंने सूट पहना है और सर्दी ना सच में एकदम से ना गायब हो गई है। सुबह शाम की सर्दी रह गई है, दिन में इतनी नहीं लगती है। और बहुत तेज़ वाली धूप निकल रही है अभी हमारे यहाँ पे। तो आप लोग बताना इस बार आपके यहाँ पे सर्दी कैसी रही। हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी जैसे हर बार पड़ती है। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्किन केयर कर ले रही हूँ अपना, क्योंकि नहाने के बाद स्किन पे लोशन वगैरह, क्रीम वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बालों को थोड़ा सा क्लच कर लूँगी और उसके बाद जाऊँगी सीधा किचन में, क्योंकि मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ। भगवान जी के बर्तन साफ़ करने हैं और मुझे पूजा करनी होती है, क्योंकि खाना वगैरह मेरा सुबह ही बन जाता है इनके स्कूल के लिए, तो उसमें ही मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ। मैंने सोचा जब तक मैं किचन में जाऊँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक मैं यहाँ पे लगा देती हूँ मशीन, तो मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं बाकी के काम करती रहूँगी। देखिए कुछ लोग जो मुझे हेट कमेंट करते हैं, जो मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, मुझसे दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे हेट कमेंट करते हैं, उनका तो मुझे समझ में आता है। लेकिन जो पर्सनली मुझे जानते हैं, मेरे से इतना ज़्यादा जलते हैं, और आप लोग तो मुझे हेट कमेंट करने आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ। लेकिन वो तो बेचारे, उनकी तो कुछ इस तरीके की स्थिति है कि वो मुझे ना तो कुछ बोल पाते हैं, ना ही मुझे हेट कमेंट कर पाते हैं, और सामने से हंसते हैं, पीठ के पीछे छुरा रखते हैं। तो यार उनका क्या हाल होता होगा सोचो। तो ऐसा लगता है कि आपके हेट कमेंट करने से मुझे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, थोड़े टाइम के लिए मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ कि ऐसा लोग बाग क्यों सोचते हैं। मैं भी इतने लोगों को देखती हूँ और शुरू से ही देखती थी, कभी मैंने किसी को कोई हेट कमेंट नहीं किया। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। जी हाँ, मेरी लव मैरिज है, बच्चे नहीं हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, लेकिन हर चीज़ में हेट कमेंट करना
ये कहाँ की यार होशियारी है। कभी तो कुछ आपको अच्छा दिखता ही होगा ब्लॉग में, अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जो मेरी लाइफ है मैं आपको रियल लाइफ दिखा रही हूँ, कुछ फेक तो नहीं दिखा रही हूँ ना। जैसी मैं रहती हूँ, जैसे मैं काम करती हूँ, जैसे मैं खाती पीती हूँ, वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेट कमेंट करना है। तो यही मैं कह रही हूँ कि बेचारे जो मुझे जानते हैं वो कैसे अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल पाएंगे। आप तो यार हेट कमेंट करके चले जाते हो, समझ में भी आता है। जो और आप इतनी दूर रह कर के मुझे बिना जान पहचान के इतना मतलब इतनी मतलब मुझे मेरे लिए सोच रहे हो, तो सोचो उन लोगों का क्या होता होगा। मैं दोनों के लिए ही बोल रही हूँ। तो ठीक है यार, पता है मतलब अगर मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों को भगवान जानता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोचती हूँ लोगों को लेकर के। मैं सफाई नहीं दे सकती, हर चीज़ में बोलूँ कि नहीं मैं सही हूँ, सामने वाला गलत है, तो वो मैंने छोड़ दिया है बोलना करना। जो जैसा करता है आपके सामने मैं वो भी शेयर करती हूँ कि देखो अभी इनके साथ ऐसा हो गया है ना। तो जो जैसा करता है, जो जैसा कर रहा है, वो उसको यही तो देखना है ना। अगर मैं गलत कर रही हूँ किसी के साथ तो मैं भी यही देखूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज है ट्यूसडे और मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो सोच रही हूँ, डेली की ये टेंशन रहती है कि क्या बनाऊँ। आज मेरा मन कर रहा है कि बढ़िया मसाले वाले बैंगन बनाऊँ और इसके साथ में बाजरे की रोटी। पहले सोचे थे कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन नहीं, कढ़ी नहीं, मैं पहले बैंगन बनाती हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो चुके हैं, फिर ये ख़राब हो जाएंगे। और इसके साथ मैं बाजरे की रोटी बनाऊँगी, आज मेरा मन कर रहा है। तो बस अभी बनाते हैं बैंगन। पूजा वगैरह सब हो गई है, कपड़े थोड़े से हैं धुल रहे हैं। कल मैंने इनकी कुछ जैकेट्स वगैरह धुली थी, आज मशीन वाले कपड़े धुल रही हूँ। और चलो चलते हैं, बनाते हैं बैंगन टमाटर और बाजरे की रोटी। चलो। माना मेरे मायके वाले गलत हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कभी अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं बोलती है, ससुराल वालों के लिए सब कुछ बोलती है। तो माना मेरे मायके वाले गलत हैं, तो मैं कहाँ किसी के लिए कुछ बोल रही हूँ, ना मैं उनके लिए कुछ बोल रही हूँ, ना मैं उनके लिए कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ तो दिया है और सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। और हर किसी की सोच अलग होती है। यहाँ तक कि अभी मेरे को जैसे कि मैं दीदी की फैमिली मिल गई है, तो उनके उनके मिलने से भी कई लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि भैया मुझसे तो रिश्ते ही ख़त्म कर दिए लोगों ने, बोलना चालना ही बंद कर दिया कि तुमको तो अब वो मिल गए हैं, जे मिल गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसा उनकी सोच है, मेरी थोड़ी ना है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो हमेशा नॉर्मल रहती हूँ। लेकिन यार आप कितना ही किसी के सामने झुकोगे, है ना। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, हमेशा दो हाथ से बजती है, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि शायद मैं सही रही होंगी या मैं हूँ सही। तो अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है, आप एक बार सहन करोगे, 2 बार सहन करोगे, तीसरी बार सहन नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है, कि आप सहन कर पाओ। तो फिर आपको स्टेप तो लेने पड़ेंगे। जब आप स्टेप लोगे, अगर आपने अपने हक में बोलना शुरू कर दिया तो आप क्या हो गए, बुरे हो गए, है ना। और सहन करते रहोगे तो आप सही हो। तो एक सहन करने की भी लिमिट होती है, ठीक है। और फिर आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। मेरी लाइफ है, मेरा व्लॉग चैनल है। अगर आपको अपने बारे में शेयर करना है, और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं, बस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए कुछ चीज़ें हम नहीं शेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से कभी मूड ख़राब भी हो जाता है, कुछ हो जाता है, नहीं शेयर कर पाते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्योंकि सबके बारे में सोचना पड़ता है कि इसके बारे में शेयर करें तो आगे क्या होगा, ना करें तो आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, आगे पीछे का भी सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस कोई बात हुई और उठा के आपके सामने हमने रख दी। हम भी व्लॉगर है तो इंसान है ना यार। सारी बातें माना कि शेयर करते हैं, लेकिन कुछ बातें हमें दबानी भी पड़ती हैं अपने अंदर, क्योंकि नहीं किसी की इज्जत उछाल सकते, नहीं किसी के लिए इतना गलत हम बोल सकते, क्योंकि हमें भी तो भगवान को चेहरा दिखाना है। उसकी करनी उसके साथ है और हमारी करनी हमारे साथ है, ठीक है। अब आपको समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो जो लोग हेट कमेंट करते हैं, मुझे गलत समझते हैं, मैं कितनी भी सफाई दूंगी ना यहाँ ब्लॉग में आकर के, उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो उनकी सोच ही ऐसी है, वो खुद ऐसे होंगे। और तो उनको हम क्या समझा सकते हैं। जो लोग मुझे इस तरीके कितना गंदा बोलते हैं कि इसके पति को नहीं बुलाते, उसके पति को नहीं बुलाते, तो यार वो सोचो जब उनकी लैंग्वेज ही कुछ इस तरीके की है, वो अपने घर में किस तरीके का बर्ताव करते होंगे। जब उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, किसी इंसान को समझने का
नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं इतना समझाती हूँ लेकिन नहीं, उनको तो बस करना है तो करना है। ठीक है, उसका भी कोई इलाज तो है नहीं है। जी हाँ, मेरी लव मैरिज है और मेरे से बहुत लोग खफा खफा रहते हैं। अब क्यों रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मैं किसी के लिए नहीं बदल सकती, ना आपके लिए, ना उनके लिए, ना उनके लिए, किसी के लिए भी नहीं बदल सकती। मैं अपने आप को बहुत बदल लिया, लेकिन बदलने से भी कुछ नहीं हुआ। सब्जी बन चुकी है बैंगन की। यहाँ पे है बाजरे का आटा, तो मैं आटा लगा रही हूँ गर्म पानी से। बैंगन की सब्जी मतलब शुद्ध जो देसी वाला खाना है ना, इसको चूल्हे पे बनाती ना तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता। लेकिन ठीक है, हमारे पास चूल्हा नहीं है और खाने का मन तो हमारा भी करता है। मुझे प्रॉपरली हाथों से रोटियां बनानी नहीं आती जो बनती है ना, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, बट खाना है तो सब कुछ करना है। इसलिए मैं ये सारे जुगाड़ मुझे आते हैं कि बाजरे मक्के की रोटी कैसे बनाई जाती है। मैं पॉलीथीन की हेल्प से बनाती हूँ, अभी आपको दिखाऊंगी। अगर आपको भी खाने का शौक़ है ना तो आप खा सकते हैं इस तरह से बना करके, लेकिन जो हाथों से बनती है उसका स्वाद अलग ही होता है, ये सच बात है। तो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ मैं कि मतलब हाथों से रोटियां बनाऊँ मैं। जी हाँ, मैं यहाँ पे पॉलीथीन में रख कर के बाजरे की रोटी बना रही हूँ, छोटी छोटी पतली पतली सी। और तवे पे थोड़ा सा घी लगा लिया था मैंने पहले ही, जिससे कि रोटी चिपकेगी नहीं। और बस इसको हल्के हाथों से आपको बेलना है और बिल्कुल गैस का फ्लेम सिम रखना है और इसको आपको सेकना है। तो कुछ इस तरह से मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी। और अभी आपको थाली दिखाऊंगी। बैंगन की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा स्वाद बनी थी ना, एक भी बैंगन ख़राब नहीं निकला था। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। बस साथ में गुड़ रखा है, बैंगन की मसालेदार सब्ज़ी, साथ में प्याज और बाजरे की रोटी जिसमें खूब सारा घी। बस ये था मेरा लंच। और इसके बाद फिर मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया था। नेक्स्ट डे गई थी मैं दीदी के यहाँ पे, कुछ फंक्शन था तो वहाँ का व्लॉग आप लोग अगर मेरी लव स्टोरी जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मेरे मायके वाले इनको क्यों नहीं बुलाते, ससुराल वाले मुझे क्यों नहीं बुलाते, तो आप जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और पक्का शेयर करूँगी, इस बार मैं बोल रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और आप लोगों के कमेंट को देख करके ही मैं डिसीजन लूँगी कि कितने लोग जानना चाहते हैं हमारी लव स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे और मैं आ गई हूँ दीदी के घर। ये स्कूल चले गए थे तो मैं तैयार होके आ गई हूँ। अभी आगे आगे आपको पता चलेगा। तो सुबह सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद तैयार होके मैं आ गई हूँ दीदी के घर। ये स्कूल चले गए थे तो आज दीदी के यहाँ पे मतलब जो ओली भरी जाती है ना लड़की की, वो मतलब लड़की को पक्का करना, वो कार्यक्रम है भतीजी का। तो बस उसी के लिए मैं आई हुई हूँ। यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है। खाना तो तैयार हो गया था, बस पूड़ियाँ ही बन रही थी। तो यहाँ पे मैं आकर के पूड़ियाँ बनवाने लग गई थी। पहले नाश्ता वगैरह लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह बना के रख दे रही हूँ। और यहाँ आज मैंने रियल वॉइस शेयर नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी इसलिए। तो बस आप लोग एंजॉय कीजिए व्लॉग को। और अगर आपको पसंद आए थोड़ा बहुत, अगर आप मुझे समझ सकते हैं तो समझिएगा और लाइक भी कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं सच्ची में कि मैं व्लॉग चैनल बंद कर दूं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए तो व्लॉग चैनल कभी भी बंद नहीं करूंगी जो अंदर से चाहते हैं कि मैं बंद कर दूं, जो मेरा कभी भी अच्छा नहीं चाहते, हमेशा हेट कमेंट करते हैं, उनके लिए कभी भी बंद नहीं करूंगी क्योंकि मैंने मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ। जी हाँ, कभी कभी गुस्से में मैं भी आ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ, तो मैं बोल देती हूँ कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी। और अभी आप लोग देख सकते हैं मैं व्लॉगिंग उतना नहीं कर रही हूँ जितना मैं हमेशा करती थी। मेरे कंटिन्यू व्लॉग आया करते थे, लेकिन अभी बहुत डिले हो जाते हैं, 2-3 दिन व्लॉग नहीं आ पाते। यही कारण है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। कभी कभार आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पे लड़के वाले आ गए हैं और वैशाली को हम कर रहे हैं तैयार। तो पहले वो कुछ और ड्रेस पहन रही थी, फिर यहाँ पे साड़ी पहना दी हम लोगों ने। और जब सारी लेडीज़ साथ में होती है तो हंसी मजाक तो चलता ही। यहाँ पे डांट भी रहते कि इतना मत हंसो, लेकिन हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस यहाँ पे ओली भरी जा रही है। लड़के वाले हैं जो कि वैशाली के हाथ में साड़ी, सूट और रिंग वगैरह जो कुछ भी होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, वो सब दे रहे हैं। उसके बाद ओली भरेंगे, इसमें बतासे, नारियल, पैसे वगैरह होते हैं। उस तरह से मतलब यहाँ पे लड़की पक्की हो चुकी हैं और ओली भर दी गई है। तो ये कार्यक्रम था आज दीदी के घर। यहाँ पे जो वैशाली की ओली में जो सारा सामान डाला था वो मेरी ओली में डाल रहे हैं, क्योंकि
मतलब माँ की ओली में डालते हैं, या मतलब मम्मी ने, दीदी नहीं थी यहाँ पे तो मेरी ओली में डाल दी, चाची की ओली में। तो यहाँ पे अंशिका आते से ही इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि क्या क्या आया है, वो देख रही है सारी चीज़ें। और बस ये जो सारा सामान है मैं रख दूँगी। वैशाली की रिंग दिखाओ। पायल कहाँ, एक और कहाँ गई? अच्छा ना, डेली आप ये पहने रहेंगी ना। उसके बाद जितने भी गेस्ट घर पे आए हैं सबके लिए यहाँ पे अब हम लोग थाली तैयार कर रहे हैं, जो खाना है वो लगा रहे हैं। इससे पहले सबको नाश्ता कराया, चाय वगैरह पिलाई, फिर बीच में ये जो ओली भरने का कार्यक्रम था वो हो गया। फिर यहाँ पे सबके लिए अब हम खाना लगा रहे हैं। तो सब लोग थे घर में, अच्छा लग रहा था। बताओ तुम्हारे में क्या कर क्या रही हो आप? छोले पनीर और खीर। अगर थाली दिखा रही, पालक पूरी भी है, सादा पूरी भी है। तो खाने में मिक्स वेज था, छोले पनीर थी, सैलेड था, खीर थी, पापड़, पालक की पूरी, सादा पूरी और मिठाइयाँ थी। तो ये सब खाने में था। सबको खाना खिलाया अच्छे से। तो देखो इतनी बड़ी फैमिली मिल गई है मेरे को, और मैं बहुत हैप्पी भी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है सबके साथ। तो बस यहाँ पे सबको खाना खिला रहे हैं। उसके बाद में मुझे भी भूख लगी थी, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी दवाइयाँ नहीं खाई थी। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो रहा था। सबको खाना वाना खिलाने के बाद बच्चों ने खाना खा लिया था। फिर मैंने भी यहाँ पे खाना, अन्नू मेरे लिए खाना लेके आई, फिर मैंने भी यहाँ पे खाना खाया। और मैं सबको बोल रही थी कि अब खाना खा लो, टाइम भी हो गया है खाना खाने का। उसके बाद फिर सब लोगों ने खाना खा लिया था। 3 महीनों के बीच अकेले भैया फंस गए। हम नहीं लड़ा थे, 2 लड़ाई में मुझे बताती हुई दोनों बहनें, 3 बहनें। सॉरी ये अभी आ रुको। अच्छा हाँ आदित्य ने अगर मुंह चला रहा तो फिर हम हारेंगे। नहीं, ये हारेंगे अभी। भैया वो कह रही हारे थी। खुशी से वो गया होगा मम्मी कल की हॉलीडे हो कल गई। स्ट्राइक है किसी चीज को लेकर के, कलेक्टर ने कुछ स्ट्राइक करी है। किस चीज को? तो खुश रही तो जीत भी पे धरी से सीखी। 3 में अंदर वाली चल दो, अंदर वाली सीमा के बीच रही अंदर। हाँ कितनी दिमाग लगा आई ले तो फिर नहीं हम तो धरे। देखो भौजाई आराम करती हुई बढ़िया बेड पे आराम फरमाती हुई। यहाँ पे पता है दीदी आपको कुछ गरम गरम लेके आना चाहिए खाने के लिए। टाइम हो गया। चाय बना लिया। एक को भगा लो, कोई नहीं खा के लाना। मैं जा रही हूँ। चाय बना लूं? चाय पी, कौन कौन पिएगा चाय? कैसे पूछे जा भैया का, ये पूछे जरूर जा। अरे चाय चलो वैशाली पर चाय। तो देखो मेरी कितनी सारी नंदे हैं, और इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे। अभी शाम का टाइम हो गया है, मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उसमें कंफर्टेबल नहीं रह रही थी। मैंने दीदी की साड़ी पहन ली है, और ये भी स्कूल से आ गए थे। आके इन्होंने खाना खाया, फिर थोड़ा सा गेम वगैरह खेला दीदी के साथ में, मैंने भी खेला था। उसके बाद फिर अभी मैं बना रही सबके लिए चाय। तो देखो इतनी सारी नंदों के बीच में अकेली भाभी एक बहुत मतलब अच्छी वाली फीलिंग मुझे मिल रही थी सच्ची में। तो आप लोग समझ सकते इस चीज़ को। मुझे सच में जॉइंट फैमिली से बहुत प्यार है। अब कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली सबके साथ रहना। तो यहाँ पे चाय बन रही है, सबको चाय पिलाते हैं गर्मा गर्म। और जितना भी मैं कर रही थी वो सब कुछ मजाक था, और मजाक करते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत हंसते भी रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि मुझे हंसता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, वो मुझे डिप्रेशन में भेज ही देते हैं। नॉट ओनली संस्कृत, जैसे रामायण है, रामचरितमानस, तो क्या है वो शास्त्र है ना। मामी हम आपके औलादे, हमें संभालो। ये सुनने में कितना
फनी लगता है। ये वीडियो औलाद है भैया, इन्हें संभालो। मामी संभाल नहीं पाती, बताओ हम बड़े हैं मामी से, एक नहीं दो औलादें बड़ी हैं, तीन। और छुटकू तो पता नहीं कहाँ चला गया। गाइस मैंने साड़ी चेंज कर ली, दीदी की साड़ी पहन ली। मेरी साड़ी खराब हो जाएगी ना इसलिए। मेरे लोग सब रिपीट करते रहते हैं। अंशिका तुम नहीं हो ना? अच्छा एक बात, कोई बात नहीं है मामी आप और उचक जाओ, नीचे हो। सब मेरे से लंबी है, मेरी हाइट कम है। थोड़ा पीछे ना। मेरी हाइट कम से पता एक नहीं यार। सीक्रेट की बात है, सीक्रेट की बात नहीं, एक सीक्रेट है कि मेरी हाइट मामी से बड़ी है। अच्छा सही में इतनी सी बड़ी है, 1 इंच नहीं। चलो मौसी करना रील बनाने देना यार। एक रील बना दो यार मेरी। आके कह दो अंजलि कह दो। अंजलि मामी मामा से बोल के आ रही है। अरे यार मैंने ढूंढा है। जुट्टे नहीं भाग प्लॉट में वाले होते। मैं ढूंढ रहा था। हाँ ढूंढ का पता भी नहीं चला तो कहाँ है। मैं ढूंढ मेरी रहा हंसी भी छूट गई थी, मुझे ऐसा लगा मेरी हंसी से पता चली। नहीं आ रही थी सोते तक के रखी। अच्छा और कौन ढूंढेगा मेरे को? शशि ने कह रही ढूंढ लिया इनने मेरे को चीटिंग से अच्छे से ढूंढे तो मान दे। लेकिन ये सबने बता दिया। चले मामी नहीं जा रही हाथ मामी। भैया इसका लंबी हो गई। बोनवीटा का बात मुझे लगता है बोनवीटा पी लिया इसने। बोनवीटा इतने तो धार के रूखो खाओ। मंगा भी खाने पड़ दो। अब मैं टेंशन में आ गया, मुझे भी पीना पड़ेगा। एक्टिंग मत करो मामी। मुझे पता है कि तुम ब्लॉग बना रही हो, इसलिए ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई मेरी भी आपकी भी। हम बना रहे हैं मटर पुलाव। गाइस बन रहा है मटर पुलाव। एक काम करो जल्दी से, चलो अभी रुको ना, वो तो दो ऊपर से उतारो। क्या हमारी नाक में दम कर रहे हैं वैसे। देखो मामी कंफ्यूज इसको हो रही ले है। जाओ, हमारी नाक में दम की हुई है लड़की। मामी कंफ्यूज हो रही है। मिर्ची सही है यार। मुझे घर नहीं जाना क्योंकि मेरा यहीं रुकने का मन था। फिर मैं रुक गई क्योंकि सब लोगों ने मेरे को रोक लिया और ये चले गए घर क्योंकि इनको स्कूल जाना है नेक्स्ट डे और अभी कुछ काम से भी जाना था। फिर मैंने यहाँ पे मटर पुलाव बनाया सबके लिए क्योंकि सब ने पूरियाँ खाई थी सुबह, तो अभी रात को सबका मटर पुलाव खाने का मन था। वहाँ तक आ रही है मुझे खुशबू नहीं लो यार अभी। नहीं खुशबू लगी, स्वाद खराब हो जाए। कहा जाता है खुशबू अच्छी है, समझो कि वो चीज बहुत अच्छी होती है। इसमें लगेंगी 2 सीटी। आप तो कुकिंग मास्टर हो। मटर चावल कुकिंग मास्टर है। हमने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी, रेसिपी बताती है। एक बार बोली थी तो बहुत कम बता रही हूँ आपको, सब्जी वगैरह बताना। मैं ज्यादा रेसिपी शूट करती नहीं हूँ, प्रॉपर देती थी मैं सारी रेसिपी। पता चला है कि मामी बेटा इतनी बड़ी हस्ती नहीं है। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, पता ही नहीं चला, यहाँ तो खबर ही नहीं आई। अच्छा कितने अच्छे मामा अच्छे लगते हैं। मामी सिंगर भी है, यूट्यूबर भी है, हाउसवाइफ भी है। मामा को नजर लगी थी बहुत सारी। चाची तो भागी खुल गए हैं? कौन के? आपके लो ये वाली डालना जरूर क्लिप, ओके? इतने अच्छे हस्बैंड मिले आपको। 3 जॉब करते हैं। सिंगर एडवोकेट भी तो है। चाची नहीं है, चाचा के भाग नहीं खुले, चाची मिली। उनके भी खुल, लेकिन आपके कुछ ज्यादा ही खुल गए। इतने सीधे मिल गए हैं कि बोलती रहेंगी तो कुछ नहीं कहेंगे।
नहीं एडवोकेट तो गिना ही नहीं अपन ने, एडवोकेट तो गिना